उत्तराखंड प्रदेश में लगातार विकास कार्यों को लेकर जो सवाल खड़े किए जाते हैं और भ्रष्टाचार की जो बातें की जाती है उसको देखकर कहीं ना कहीं लगता है कि जो सरकार जिस प्रकार से काम करवा रही है, जो ठेकेदार काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से भी चांदी काट रहे हैं। और लगातार निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार के जो सवाल खड़े होते हैं, भ्रष्टाचार की बातें आती है, भ्रष्टाचार के बाद जांच की बातें आती हैं, लेकिन वो जांच पता नहीं कहाँ फाइलों में दब जाती है। जी नमस्कार, मैं हूँ प्रमोद खंडूड़ी और इस समय मैं हूँ पौड़ी हेमंती नंदन गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में खड़ा हूं। और यहाँ पे जो एक निर्माण कार्य हुआ है, यहाँ पे एक रोड बनी हुई है और इस रोड की गुणवत्ता को लेकर के यहाँ के छात्रों ने सवाल खड़े किए हैं और छात्रों ने जांच की मांग की है, लेकिन अभी तक इस प्रकार से जो ठेकेदार है, ठेकेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। आइए बात करते हैं जो परिसर के छात्र हैं इनसे कि क्या इन्होंने आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम अंकित सुंदरियाल है। मैं प्रदेश महासचिव NSY उत्तराखंड हूँ। देखिए कुछ दिन पूर्व जैसे सबको ज्ञात है कि यहाँ कॉलेज PGR कैंपस पौड़ी में डामरीकरण का काम किया गया है, जिसके चलते हम यहाँ पर आए, परिसर में आए। परिसर हमने चेक किया, जांच की, तो हमने जांच में पाया गया है कि ठेकेदार द्वारा सीधा मिट्टी के ऊपर डामरीकरण का काम किया गया है, जो सरासर बच्चों के पैसों का गलत इस्तेमाल है। कि जिस हिसाब से छात्र संघ यहाँ पर है, छात्र संघ को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, छात्रों को खड़ा होना चाहिए था, वो कहीं ना कहीं ठेकेदार का पक्ष लेते नजर आ रहे हैं। देखिए NSY पहले से इस परिसर में, देखिए मैं भी पहले 2 चुनाव यहाँ परिसर में लड़ चुका हूँ। ये मेरा एक परिवार है और जहाँ मेरी जरूरत पड़ेगी वहां पर मैं खड़ा रहूंगा। आगे भी, पहले भी था और आगे भी रहूंगा। तो यहाँ पर यही है कि जहाँ मैं यहाँ पर आया तो यहाँ ना मेरे को JE मिला ना यही मिला। यहाँ ठेकेदार का कुछ अता ना पता है, इनका क्या क्राइटेरिया है हमें ये नहीं पता है कि किस हिसाब से ये काम चल रहा है। इसमें ना परिसर महोदय जो हमारे हैं, डायरेक्टर सर है, कुछ बोलने के लिए तैयार है ना, उनकी तरफ से कोई जवाब आ रहा है। हम चाह रहे हैं, NSY मांग कर रही है कि जो ये डामरीकरण का काम यहाँ पर हुआ है इस पे क्वालिटी चेक हो और इसकी जाँच की जाए। और छात्रों का जो पैसा लगा है, छात्रों को पता होना चाहिए उनका पैसा कहाँ लग रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, सही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये है अंकित सुंदरियाल, इनका कहना है कि जो यहाँ पे रोड बनी है, रोड का जो निर्माण कार्य हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं जो इनकी गुणवत्ता है, गुणवत्ता बिल्कुल घटिया क्वालिटी की है। और इन लोगों ने जो ये रोड का डामरीकरण किया, ये मिट्टी के ऊपर ही इसको डामरीकरण कर दिया है। इसमें जिस प्रकार की क्वालिटी देखनी चाहिए थी वो देखने को मिल नहीं रही है। और इन लोगों ने इसकी शिकायत डायरेक्टर परिषद से भी की है। अभी तक डायरेक्टर परिषद के द्वारा संबंधित ठेकेदार और विभाग को कोई कार्रवाई नहीं की है, इसलिए छात्रों में रोष है। और आप ये देख रहे होंगे कि जिस प्रकार से ये रोड हम आपको दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से ये रोड की जो काम हुआ है, ये अंकित नौटियाल है, अंकित नौटियाल पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष यहाँ पर रहे हैं। इन लोगों ने आरोप लगाया है, इनका भी कहना है कि जो ये गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। और आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये सड़क का जो डामरीकरण हुआ है, या कितना इसका डामरीकरण हुआ है और कितना ये थी, इसकी पूरी जानकारी आपको अभी अंकित नौटियाल से हम पता करेंगे कि किस प्रकार की जानकारी। इसके बाद हम संबंधित ठेकेदार से भी इस संबंध में बात करेंगे और निदेशक परिषद से भी बात करेंगे। आइए, तो हमारे साथ हैं अंकित नौटियाल। अंकित नौटियाल, स्वागत है आपको हिमालय प्लस में। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ हिमालयन प्लस का, जो इस खबर की कवरेज कर रहे हैं। अंकित, आप लोगों ने जो गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए, क्या लगता है आपको, किस प्रकार की गुणवत्ता है, क्या कमी आपको देखने को मिली? देखिए, गुणवत्ता सभी लोगों के समक्ष है। एकदम घटिया क्वालिटी का यहाँ पर कार्य किया गया है। कार्य की लागत लाखों में बताई गई है, 77 लाख का ये कार्य बताया जा रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि कितने का ये कार्य है, किस प्रकार का इसमें माल लगाया गया है, किस प्रकार की विधि द्वारा ये कार्य करवाया गया है और रातों रात ये कार्य क्यों करवाया गया है। इस प्रकार के कई सवाल हैं जो यहाँ पर उठते हैं इस रोड के विषय में। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मैं इस रोड को देखता हूँ, मुझे बड़ा बुरा लगता है जब मुझे याद आते हैं वो दिन जो मैंने छात्रों के साथ में बिताए, छात्रों की मांगे जिनके लिए मैं लड़ा यहाँ पर, जिनके लिए मैंने 12/7/2023 को 28 घंटे का धरना BGR कैंपस के प्रशासनिक भवन में किया। भूखे प्यासे, उन दिनों बारिश का मौसम था, मूसलाधार बारिश हो रही थी और मैं अपने साथियों के साथ उस भवन में कैद था, सिर्फ छात्र हितों के लिए। आपने इसकी शिकायत की है निदेशक परिषद से और संबंधित ठेकेदार को, तो क्या जो कंपनी है, जो विभाग है, CPWD है, क्या उस लोगों ने अभी तक इसमें कोई कार्य संज्ञान लिया इसको? देखिए, परिसर निदेशक जो इस परिसर के पिता बताते हैं छात्रों के स्वयं को कि मैं आप सभी का पिता हूँ, यहाँ पर एक गार्जियन के तौर पे मैं यहाँ पर हूँ। उन्होंने इस कार्य की कोई जांच नहीं करी है। 25 तारीख को मैंने उन्हें लिखित रूप से इस कार्य की जांच, इस कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए एक ज्ञापन दिया था और उन्होंने उस ज्ञापन को स्वीकार किया, किंतु उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
कार्रवाई इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वे भी शक के घेरे में, फर्जीवाड़े में लिप्त पाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति सामने गलत कार्य को होता हुआ देख सकता है, गलत कार्य होने के बाद अपनी आंखें बंद कर सकता है, और जब कोई व्यक्ति उन लोगों को बता रहा है तो वो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। नहीं, परिसर निदेशक की आप बात करें कि उनका संलिप्त होना, क्योंकि सीपीडब्ल्यूडी का काम है, तो परिसर निदेशक का सम्मिलित होने का क्या मतलब बनता है? देखिए, परिसर निदेशक का सम्मिलित होने का मतलब यह है कि परिसर निदेशक इस परिसर का सबसे बड़ा गार्जियन है। परिसर के अंदर कोई भी कार्य होता है तो परिसर निदेशक को उस कार्य की पूरी जानकारी होती है, किस लागत से कार्य हो रहा है, किस प्रकार का कार्य हो रहा है, कितनी उस कार्य की गुणवत्ता है, कार्य कब होगा, कब नहीं होगा। हर एक जानकारी परिसर निदेशक को है, जिस प्रकार एक पिता को घर के बारे में हर एक चीज पता होती है। आपकी मांग क्या, अब क्या डिमांड, अभी क्या क्या कार्य होना चाहिए था इसमें, जो आपने इसको स्वीकृति करवाई थी, इसमें क्या क्या काम थे, क्या क्या कार्य होने चाहिए थे, क्या नहीं हो रहे? देखिए, हमारी मांग सिर्फ यह है कि इस कार्य की जांच की जाए। जिस प्रकार से ये फर्जीवाड़ा किया गया है, रातों रात डामरीकरण हुआ है, मिट्टी के ऊपर सड़क बना दी गई है, हम चाहते हैं इस कार्य की जांच हो और जो लोग इसमें दोषी पाए जाते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। फिर चाहे वो परिसर के निदेशक हो, कोई छात्र संघ का पदाधिकारी हो, विश्वविद्यालय के एई, जेई, इंजीनियर, या फिर सीपीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं, जो मौके पर यहाँ पर मौजूद थे, या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, उन सभी के ऊपर कार्रवाई की जाए। तो इनका कहना है कि जो लोग यहाँ पर इसके जिम्मेदार हैं, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो साथियों, जिस प्रकार से छात्र संघ जिस गुणवत्ता की बात कर रहा है, हर गुणवत्ता की बात कर रहा है, तो देखिए वास्तव में उनकी ये जो शिकायत है ये कहीं ना कहीं जायज़ लग रही है। ये गुणवत्ता है, ये रेत है, और रेत के ऊपर ये डामरीकरण हो रखा है, क्योंकि इसमें सोइलिंग होती है, पत्थर का गिट्टी पड़ती है, पत्थर की गिट्टी यहाँ पे नहीं पड़ी हुई है, और पत्थर के ऊपर अगर इसको बिछना था तो, लेकिन रेत के ऊपर अगर इसको बिछाया गया है तो ये कहीं ना कहीं गुणवत्ता पे बड़े सवाल खड़े करते हैं। इस प्रकार के भ्रष्टाचार लगातार निर्माण कार्यों में उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। आपने देखा होगा कि पीडब्ल्यूडी की कई रोडों पर इस प्रकार के भ्रष्टाचार और इस प्रकार की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जाते हैं, और ये सवाल कहीं ना कहीं ये भी जायज़ है। अगर इसको परिसर निदेशक हैं या सीपीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं या पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं, उसको देखना चाहिए, इसको संज्ञान लेना चाहिए कि ये मिट्टी में इसको ये बिछाया गया है। ये देखिए आप, ये रेत, नीचे रेत है और ऊपर इसका सोलिंग हो रखी है, तो ये कहीं टिकने वाली है नहीं। तो ये कहीं ना कहीं वास्तव में जो है ये बड़ा विषय है, और इस जांच की, गुणवत्ता की जांच की जो मांग की गई है वो कहीं ना कहीं सही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि परिसर निदेशक हैं या सीपीडब्ल्यूडी के अधिकारी इसमें क्या कार्रवाई करते हैं। हिमालय प्लस के लिए पौड़ी परिसर से प्रमोद खंडूड़ी।